नमस्कार साथियों, जेबी क्लिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। इंसान अपने जीवन यापन के लिए जो भी कार्य करता है, चाहे वो खेती बाड़ी करे, बिजनेस करे या नौकरी करे, वो आगे कैसे बढ़ता है या उसको आगे बढ़ने के लिए किसकी रीस करनी चाहिए, इन एक दो बातों पे मैं आज आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। जैसा मेरे मन में विचार आ रहा है मैं उसके अनुसार ही आपसे बात करूंगा। हो सकता है कि आप मुझसे ज़्यादा निपुण हो, फिर भी अगर हो सके तो मेरी बात को समझने की कोशिश करें। कि ये समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि लकड़हारे थे दो, एक गांव में रहते थे और उनका काम था कि बाज़ार में जाकर लकड़ी बेचना, लेकिन लकड़ी काटने के लिए वो जंगल में जाया करते थे और जंगल में जा कर के अपनी सामर्थ्य अनुसार जो भी उन्होंने 4-5-6 घंटे लकड़ी काटनी होती थी, उसके बाद उसके गट्ठर बना के बाज़ार में आके उसको बेचा करते थे। जो एक लकड़हारा था उसके पास में लकड़ी हमेशा कम रहती थी। मेहनत तो दोनों बराबर करते थे। एक उधर काट रहा है कई पेड़ों के साथ में, कई एक इधर काट रहा है, बाद में फिर जो अपना वो लकड़ी इकट्ठी करके चलते थे। तो ये देखते थे यार मेरे पास में लकड़ियाँ कम है, खट 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 पट पट पट, तो मैंने भी उतनी की थी, मतलब लकड़ी काटने में मेहनत तो मैंने भी की थी। ऐसा कैसे हो गया कि तेरे पास में लकड़ियाँ कैसे ज़्यादा होती हैं? तो साथियों, उसने बजाय ईर्ष्या करने के उससे पूछ लिया, जो दूसरा जो लकड़हारा था, उसने बोला भाई तेरे बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं पता कि तू घर पे जाके क्या करता है। ये तो मुझे मालूम है कि हम सब यहाँ पे दोनों इकट्ठे आते हैं लकड़ी काटने के लिए, लेकिन घर पे जाकर के बाज़ार से लकड़ी बेचने के बाद में तू क्या करता है मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं सबसे पहला काम करता हूँ, अपनी कुल्हाड़ी के फन को तेज़ करता हूँ। जो कुल्हाड़ी का बिंडा होता है, जो लोकल भाषा में बोलते हैं, लोहे का होता है, तो उसको शार्प करना होता है, क्योंकि लकड़ी काटने से वो थोड़ा खुरदरा हो जाएगा। उसमें उतनी शार्पनेस लकड़ी काटने की क्षमता नहीं रहेगी, ताकत लगेगी पूरी, लकड़ी काटेगा कम। तो मैं उसको सबसे पहले एक पत्थर होता है जिसके ऊपर उसको घिसने से वो शार्प हो जाता है, आमतौर पर ये होता है गांव में, तो मैं उसको सबसे पहले शार्प करता हूँ। अगले दिन के लिए मेरी कुल्हाड़ी तैयार हो गई। तू क्या करता है मुझे नहीं पता। बोला यार मुझे तो ये याद भी नहीं कि मैंने अपनी कुल्हाड़ी को कब शार्प किया, कब मैंने उसको घिस करके उसको तेज़ किया, उसके फन को मैंने कब तैयार किया, ये तो मुझे याद ही नहीं आ रहा। इसका मतलब वो गया, लकड़ी काटी, बेची, जितने की बिक गई ठीक है, अपने घर पे आ गया, अपनी रोजी रोटी में लग गया, बच्चों में लग गया वो। लेकिन कल के लिए जो उसने वहाँ जाके लकड़ियाँ काटनी है, मेहनत कम हो, उसके लिए उसने कुछ नहीं सोचा। दोस्तों, हम भी कई बार ऐसे ही करते हैं कि जो हमें करना चाहिए अपने जॉब के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति, अपनी खेती बाड़ी के प्रति, अगर हम किसान को भी लें तो अगर उसने अपने जो हल को, ट्रैक्टर को या अपने जो भी उसके औजार हैं उनको अगर अगले दिन के लिए तैयार नहीं किया तो अगले दिन उसको खेत में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, सफलता कम मिलेगी, काम कम निकलेगा औसतन। इसी प्रकार से व्यवसाय में है कि व्यवसाय के अंदर अगर हमारा कोई कारखाना है, हमारी मशीनें पता नहीं कब उनकी रिपेयरिंग हुई होगी, कब उनकी ओवरहालिंग हुई होगी, हमको पता ही नहीं है। तो अगर हम उनका ऐसा ही ध्यान रखें जैसा हम अपना रखते हैं, कि हम 1 घंटा उसको फालतू देंगे तो हमें वो दुगना कमा करके देंगी। मेहनत हमारी ज़रूर लगेगी, चाहे वो वहाँ पे सिर्फ बैठने की मेहनत हो, काम करने की मेहनत हो, या और कुछ मान लो बने कारीगरों से भी काम करवाना है, तो उनको हम अपनी मशीनरी उतनी अच्छी देंगे, उतने औजार अच्छे देंगे, उतने शार्प करके देंगे, उतना वो ज़्यादा आपको कमा के देंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरे विचार शायद हो सकता है कि आपको पसंद आए होंगे। इन विचारों के अनुसार ही आप अपनी योग्यता को तो रखें, आपकी योग्यता आपके साथ है, लेकिन योग्यता के साथ साथ में आपने जिस इंस्ट्रूमेंट को, जो आपके जो सामान हैं, औजार है, मशीन है, उसको भी अगर तैयार नहीं किया तो आपकी मेहनत ज़्यादा हो जाएगी, सफलता कम मिलेगी। आपका जो साथ वाला होगा, चाहे वो भाई हो चाहे कोई पड़ोसी हो, वो आपसे ज़्यादा कमाएगा, मेहनत आप दोनों की बराबर रहेगी। नमस्कार, आप ऐसा ध्यान रखेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है।